Um, Hi everyone. So this is Aditi from Your Law Mentor. So today we'll be discussing about as we all know that SLAT interviews are lined up. तो आज हम SLAT के interviews के बारे में बात करेंगे. तो इस बार SLAT का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है और सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने कट ऑफ्स डिक्लेयर कर दिए हैं. तो आपको आपके स्कोर के हिसाब से एक कट ऑफ होगा. अगर आपने उस कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाए हैं तो आपको उस कॉलेज से इनविटेशन आएगा फॉर पाईवैट. दिस इज व्हाट वी कॉल. सो लेट्स गो अहेड. तो बेसिकली पाईवैट का वैट जो है आई फील वो सबका हो चुका है. तो हम सबको पता है कि वैट क्या है. इट्स लाइक अ शॉर्ट ऐसे राइटिंग एक्सरसाइज जहाँ पे आपको 5-6 टॉपिक दिए जाते हैं. मोस्टली 2 ही दिए जाते हैं और आपको उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है और उस पर ऐसे लिखना होता है. बहुत ज्यादा बड़ा नहीं क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा टाइम आई डोंट थिंक सो दिया जाता है. सो अब क्योंकि वो हो चुका है तो स्टिल आई जस्ट गो थ्रू वट एवर इट इज कि आपको कोई भी लेटेस्ट इशू होता है उस पर लिखना होता है. कोविड के बहुत चांसेस है कोविड रिलेटेड कोई इशू या कोई टॉपिक आपको दिया गया हो. उसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू में भी वो ये सारी बातें पूछते हैं आपसे कि they can ask you about your opinion about all these topics, all these issues that are there. तो जब भी आप लिख रहे हैं तो your logic should be sound, you should not sound illogical or very biased. इस तरीके के opinions आप अपने पर्सनल इंटरव्यू में भी उसको अवॉइड करें. Okay, grammatical errors तो it is not tolerable. Spelling errors not tolerable. Then coming to what stands for PI. So here PI basically means personal interaction. So a lot of students think that it's an interview. So this is not an interview. You're not getting selected for a job post or for any other competitive exam like JBC or UPSC. ये सिर्फ एक इंटरैक्शन है ताकि वो बच्चों को जान सके कि वो किस तरीके के बच्चे इंटेक कर रहे हैं अपने कॉलेज में. सो it's just an interaction. They would like to ask you about your hobbies, from where do you belong, slight small little questions about the current issues that I mentioned. जो आपसे वैट में पूछ सकते हैं लिखने का, उसके बारे में आपको ओपिनियन भी ले सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा ये ओपिनियन बेस्ड ही होगा. It's not going to be very static, but still to be on a safer side we need to prepare. So it's an interaction. Then अब ये पैनल किनके होते हैं? ये पैनल मोस्टली उस कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं और उनके साथ एक आध कोई एक्सटर्नल फैकल्टी होती है जो उस कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी होती है. तो वो उस कॉलेज के ही टीचर्स होते हैं जो पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं. अब इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी जनरल नॉलेज ब्रश करनी है. ठीक है, आपके जो भी क्लैट के जीके के नोट्स बनाए थे, ओपन दोज नोट्स अगेन. एक सरफेस लेवल पे उनको रीड करो. जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, क्योंकि अभी एग्जाम रिसेंटली ही हुआ तो आई फील काफी सारी चीजें फ्रेश है. उसको ब्रश अप करने के लिए आपको अपने नोट्स ओपन करने पड़ेंगे. अगर नोट्स नहीं है या बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है तो साइट्स लाइक लिंकिंग स्काई or sites like GK Today can help you to have an overview of a month. So maybe जुलाई का ओवरव्यू क्या था, जून का ओवरव्यू क्या था, उनके ओवरव्यूज आप इन सारी वेबसाइट से ले सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं. बहुत एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपके इंटरव्यू में या इंटरैक्शन में आपको आपकी नॉलेज के बेसिस पे वो जज नहीं करेंगे. गेट दिस थिंग स्ट्रेट इन योर हेड दैट you'll get judged on the basis of your knowledge during the interview. They're not going to judge you because they have judged that thing in your written examination. तो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पूछना चाहते हैं कि आप से अगर कोई ऐसा अटपटा क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेंगे. तो डू नॉट वरी. अपनी तरह से प्रिपरेशन करने के लिए एज आई टोल्ड यू, जीके टुडे या कोई मंथली कंपेंडियम्स होती हैं जो बहुत क्रिस्प होती हैं, उनको ले लो, उनसे थोड़ा बहुत पढ़ लो ताकि जो मेजर ओवरव्यू है उस मंथ का, उस मंथ की इशू का. जैसे इस मंथ अब ओलंपिक्स चल रहा है तो ओलंपिक्स में, पिछले ओलंपिक्स में कितने मेडल्स थे, first women, first man to get gold in Olympics for India, who was it? In this Olympics, who was it? Where does she belong from? XYZ. You need to know all these things. So make a map out of that and every month में जो भी कोई major issue है उसको थोड़ा सा past का भी पढ़ लो, अभी का पढ़ लो. उससे ज्यादा मत पढ़ो. और नहीं भी आता है इनके questions तो
इंटरव्यू के टाइम पे all you need to say is that sorry sir, I don't know about it, but I'll go and read again because I think it is something that I should know. So I'll go back and read, but right now I'm unable to recollect. And they'll be fine with it. They're not going to judge you. They'll move to the next question. So be confident. That is the most important thing. Second, आप ब्रश कर लो अपने केसेस से. अब क्योंकि ये लॉ कॉलेज है तो आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यार आपका इंटरेस्ट है लॉ में, तो आपके जो भी रिसेंट केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस 2022 एंड 2021 से रिलेटेड, इन दोनों ईयर के आप लैंडमार्क केसेस पढ़ लें. इसके आप गूगल करोगे तुरंत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस ऑफ 2020 एंड 2021. आप जैसे ही इसको गूगल करोगे, जितनी भी साइट्स आ रही हैं सारी आप उसको पढ़ लो, सारी एग्जॉस्ट कर दो और ऑनलाइन पे ही सपोर्टेड रहो. क्लैट की प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़े बहुत जो नोट्स हो आपके लीगल के कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या होता है, कितने आर्टिकल्स हैं, when was it drafted, when was it enacted, when was it adopted, all these things, basic major things जो लीगल के स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, जो क्योंकि आपने क्लैट के लिए स्लैट क्लियर किया है तो आई बिलीव ये सारी चीजें आपको पता होंगी. तो वो सारी चीजें थोड़ी बहुत ब्रश अप कर लो, दैट इज गोइंग टू बी इनफ. Then read a little about the college also. So they might ask you, why do you want to join the college? So you should know what is the plus point of the college, what is the negatives. Read more about it. And आप YouTube पे कोई वीडियो देख लीजिए जहाँ पे college reviews हैं, ऐसा है वैसा है. Do not say anything negative about the college because that will backfire. Don't do that. Just give a very diplomatic answer. That is how it's going to help you. So read a little about the college also. So अगर आप नागपुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नागपुर के बारे में जानिए, क्या है कॉलेज में, फैसिलिटी वाइज कैसा है, कैंपस वाइज कैसा है, फैकल्टी कैसी है. ओके, यू कैन मेंशन आई हैड अ वर्ड विद द स्टूडेंट हु इज अ स्टूडेंट back in that college, and I got a great review and he or she told me that this is a place to be. So बेसिकली ये सारी चीजों के बारे में आप अवेयर रहेंगे तो इट शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड टू बी इन दैट कॉलेज. सो I mean, build an interest around that college because you're going to tell them about how much you like it and how much you're willing to study here, right? ये बात हो गई. Second, कुछ क्विक टिप्स जो मैं देना चाहूंगी कि आप be yourself, do not fake. आप बहुत ज्यादा pretend करेंगे, एक्सेंट में बात करेंगे या कुछ, you will pretend yourself to be somebody else. That will be very fake and that is not what they want. They want you. So portray the best version of yourself in front of them. Very calm, very decently dress होके जाना है, कोई भी party wear कपड़े नहीं पहनने हैं. Maybe a shirt would work because it's an online interview, I feel now. So there's no point of telling you how to walk and how to go about it. But yeah, so know about all these things. Second is know everything about yourself. जो भी आप सर्टिफिकेट्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, इन एंड आउट, नो एवरीथिंग अबाउट इट. जो भी आप उनको सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, अच्छा म्यूजिक कॉम्पिटिशन, what kind of music you like, अच्छा okay, can you give me an example of 2-3 jazz musicians because you seem to be interested in that area. So you have to give that. Okay, I like painting. What kind of painting? Madhubani painting. So from where was it originated? So know about your hobbies, know about your interests, know about your accomplishments, because that's a pool of question that they can ask because it's related to you. Where do you belong? आप जिस सिटी से हैं वहाँ की खासियत क्या है, वहाँ का क्या क्या सीन है, पोल्यूशन के इंडेक्स में, क्लीनलीनेस इंडेक्स में आपकी सिटी कहाँ लाया करती है, XYZ. All these factors is going to determine. Second is, do not fake your accomplishments. Whatever accomplishments you had, do not fake it. For instance, you don't have a certificate but you've written something extraordinarily there and you don't have anything to back, neither knowledge nor certificates. So you'll be trapped there. So don't do that, क्योंकि कभी भी आप किसी भी तरीके से किसी भी एरिया में फेक करेंगे तो it will always backfire. So don't do it. सबसे बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपना डाफ बनाए, अपना रेज्यूम बनाए या जो भी जहाँ पे भी वो आपकी डिटेल्स मांग रहे हैं, और उतनी ही ऑनेस्टी के साथ आप उनको रिप्लाई करें, राइट? Then very important, and it's a very personal tip that be confident.
have an eye contact with them while talking to the panel. So what happens when you're talking, you're using your hands, you are having an eye contact with the panel, it shows that how confident you are. You're not camera shy, you're not and very, introverted person. Don't be very extrovert as well. Have an ambivert kind of a personality in front of the panel and be confident. Confident as in they're not going to eat you up. They're just asking few questions and you just have to reply. And if you don't know something, it's fine. You can just say, I'm really sorry, but I'm unable to recollect it right now. But be confident even while saying it. ऐसा नहीं कि आता है तो हाँ ऐसे से करके आंसर दे रहा, नहीं आता है तो एकदम नहीं आता. It shows that okay, you're not balanced. If you're put in a stressful situation, you're not balanced in your emotions. So don't do that. And very last step, that you have to smile. So when you smile, it shows that how positive personality you are. कितने positive हैं. तो आपकी positivity सबको चाहिए क्योंकि law school is a very it's a place where there's a lot of stress. So if you are positive, so you're going to give back to the college and give back to yourself and your career in a more positive manner. So show how positive you are. You're smiling. Don't laugh, but smile. That is going to help. Next is just because that you're going to college, you should know where you're going and where you're applying. So I am a student from Symbiosis Noida campus, so I don't really know much about Symbiosis Pune campus, but I feel that it's pretty good. So this is one of the pictures that I've gotten. It's from Symbiosis Pune. So this is the campus, how it looks, very commercialized, and because obviously it's a campus in the city, so they do not have a very huge campus with hostel accommodation in one campus itself, because it's a university. So this is how the campus looks like. Then this is Noida campus from where I belong. So this is the entrance. So because I can provide you more extensive pictures of my campus because that's where I have been. So this is the entrance of the college at the entrance gate. This is the building. So we have a very new campus. We had an old building, but this is the new one, which is now functional. So this is the entrance, as you can see. This is the entrance. This is the inside of the campus. This is the cafeteria area, the girls' hostel area. So this is the hostel area. Then this is the badminton court. This was the old building basically. So it's not functional anymore. We're shifted to the new building, which is in the same campus itself. Then this is Symbiosis Hyderabad campus. So this is what the campus looks like. So basically, this was the whole thing why I wanted to tell you what kind of a campus it is, so that you have a picture of, because when we used to go and give the interview, we used to go to the campus and give the interview. So we had an idea about what place we are. So there was an ambience, there was a feeling of, getting into a college or into a law school. So just be confident. That's all I want to say. Be yourself. These are the quick tips, and preparation में इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं prepare कर सकते. तो आप मुझसे पूछो कि मुझे please बता दीजिए list के cases क्या हैं, या मैं current affairs क्या-क्या topic पढूं. तो एक overview ही लेना होगा interview में, क्योंकि it's an interaction. It's not going to be a very grilling session. So they want to know your opinion, what kind of a person you are. आप किस तरीके के आदमी हैं, आपकी thinking कैसी है, आप कितने positive हैं, कितना आप स्ट्रेस ले सकते हैं, क्या है वो आपकी सिर्फ पर्सनालिटी असेस करना चाहते हैं, वो आपकी नॉलेज असेस नहीं करना चाहते. बट स्टिल क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करें, उसके लिए मैंने आपको पूल ऑफ क्वेश्चंस बता दिया कि इन इनसाइट से आप पढ़ सकते हैं. ये तरीका है पढ़ने का. मैंने भी इतना ही पढ़ा था, और ऑब्वियसली इंटरव्यू में एक आध क्वेश्चन आया था जिसको मैं आंसर नहीं कर पाई थी, बट स्टिल आई मेड इट टू द कॉलेज. सो डू नॉट वरी, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड कीप स्माइलिंग. Next thing that I wanted to tell you is that our organization has successfully conducted SLAT mock interviews last year, and this year also we have opened the application. तो application की last date 5th August तक ही है, तो उसके बाद we are not taking any interviews, mock interviews. तो आपकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहते हो कि सिम्बायोसिस, क्योंकि हमने वो एग्जाम क्लियर किया है, तो हम ही स्टूडेंट सिम्बायोसिस नोएडा एंड पुणे के स्टूडेंट्स ये एग्जाम आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे, जिसमें हम आपको 1-on-1 टिप्स देंगे
कि और एक फीडबैक देंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू अस. So you can, the registration link is provided in the description. You can go there and register for the same. And इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपकी ना बस एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं किसी इंसान के सामने जाके हाउ कॉन्फिडेंटली आई कैन स्पीक अबाउट इट. सो that is going to boost you up. It will open you up as a person, because I have also given mock interviews, and अब क्योंकि कोचिंग्स वगैरह ओपन अप नहीं है, इतना सेफ भी नहीं है बाहर जाना, सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होना है, तो व्हाई नॉट open up a program of the same. Last year also we conducted it very successfully, and हमारे ही कुछ students आज हमारे juniors हैं, तो it's a very good opportunity for you to gaze it. So if you feel, if you feel like you want to have that practice, you can register it. The link is in the description. So I'm hoping to see you guys in college if you make it up. And if you have any doubts, please leave it in the comment section. We're gonna, clear it soon. So thank you so much. And yeah, thank you.